गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। बताया जाए क्या पढ़ रहे थे हम लोग। फॉरेन की सर। सर फॉरेन की सर। फॉरेन की हो गया सर। फॉरेन की हो चुका था, राइट। यस सर। सर तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं टेबल के स्ट्रक्चर को आप कैसे चेंज करेंगे। हाउ टू चेंज द स्ट्रक्चर ऑफ टेबल। टेबल के स्ट्रक्चर को चेंज करने का मतलब क्या। टेबल के स्ट्रक्चर को चेंज करने का मतलब है कि टेबल पहले से बना हुआ है और बाद में आपको नीड हो गया कि कुछ कॉलम नेम्स को और ऐड करना है, या कुछ कॉलम जो एग्जिस्टिंग कॉलम है उसको क्या करना है, रिमूव करना है, या किसी भी डेटा टाइप के साइज को क्या करना है, चेंज करना है। ठीक है। इंक्रीज या डिक्रीज करना हो, या डेटा टाइप को चेंज करना हो। ठीक है। कांस्टेंट को ऐड करना हो। मान लो कि तुम टेबल क्रिएट करते समय प्राइमरी की आपने भूल गया बनाना, बाद में प्राइमरी की अगर आप बनाना चाहते हैं, या बाद में प्राइमरी की को आप हटाना चाहते हैं, तो उसी को कहते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ टेबल। कोई भी आपसे पूछेगा कि हाउ डू यू चेंज, हाउ डू यू मॉडिफाई, हाउ डू यू अल्टर टेबल ऑफ स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर ऑफ टेबल, टेबल के स्ट्रक्चर को तुम कैसे मॉडिफाई करोगे, तो उसके लिए एक कमांड है अल्टर अल्टर। टेबल। यस अल्टर। अल्टर टेबल कमांड के थ्रू हम लोग टेबल के स्ट्रक्चर को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। मॉडिफाई कर सकते हैं। हाँ, मॉडिफाई कर सकते हैं। आप रिकॉर्ड को अपडेट करने के लिए अपडेट कमांड था, यहाँ रिकॉर्ड तो अपडेट नहीं करना है, यहाँ टेबल के स्ट्रक्चर को अपडेट करना है। तो इसके लिए हम लोग अल्टर टेबल कमांड यूज करते हैं, राइट। ठीक है। ऑलरेडी ये पीडीएफ में आपका लिखा हुआ होगा, आज मैंने पीडीएफ आपको शेयर किया है। ठीक है। दोनों ग्रुप में मिल गया है ना। यस सर। ओके। गुड आफ्टरनून सर। आपकी आवाज नहीं आ रही। सर कॉल से बात कर रहे हैं, म्यूट है तो आवाज कैसे आएगा। हाँ, तो ध्यान दीजिए।
तो हम लोग यहाँ पर देखना था कि टेबल के स्ट्रक्चर को हम लोग कैसे मॉडिफाई करते हैं उस चीज को। तो मैं ले चलता हूँ वहां पे जहाँ पे उसका कुछ थ्योरी लिखा हुआ है। ये सब आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ये सब अभी हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन मैं देखता हूँ कहाँ पे वो लिखा हुआ है। ये रहा। यहाँ पर देखिए, हाउ टू चेंज द स्ट्रक्चर ऑफ टेबल। टेबल के स्ट्रक्चर को हम लोग कैसे चेंज करेंगे। तो इसके लिए अल्टर कमांड है। दिस कमांड इज यूज्ड टू चेंज द स्ट्रक्चर ऑफ एन एग्जिस्टिंग टेबल। दिस कमांड परफॉर्म द फ्लोइंग ऑपरेशन। वी कैन ऐड न्यू कॉलम इन टेबल। टेबल में नया कॉलम आप ऐड कर सकते हो। वी कैन रिमूव एन एग्जिस्टिंग कॉलम फ्रॉम टेबल। टेबल से हम लोग एग्जिस्टिंग कॉलम को क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं। वी कैन इंक्रीज एंड डिक्रीज द साइज ऑफ कॉलम। कॉलम के साइज को हम लोग इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। वी कैन चेंज द डेटा टाइप एंड नेम ऑफ एग्जिस्टिंग। एग्जिस्टिंग का स्पेलिंग गलत है, सुधार कर लीजिएगा। एग्जिस्टिंग टेबल, टेबल के जो टेबल एग्जिस्ट करता हो उसके डेटा टाइप और नेम, कॉलम के नेम और कॉलम के डेटा टाइप को चेंज कर सकते हो। वी कैन ऐड एंड रिमूव डेटाबेस कांस्टेंट। कांस्टेंट है, कांस्टेंट होना चाहिए, आप ऑलरेडी जानते हैं कांस्टेंट। ठीक है, टेबल में हम लोग न्यू कांस्टेंट ऐड कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, अब वो कैसे करते हैं ये सब सारा सिंटेक्स यहाँ पर लिखा हुआ है। मैं आपको, आइए प्रैक्टिकली मैं आपको बताता हूँ। तो हम लोग चलते हैं यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा। सबसे स्टेप बाय स्टेप हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं। तो सबसे पहले आप बताइए कि डेटाबेस हमारा कौन सा था। BSCIT सर। SCIT सर। यूज BSCIT। अब हम लोग इस डेटाबेस में चले गए और अब हम यहाँ पर ध्यान देना, एक नया टेबल क्रिएट कर ले रहे हैं। क्रिएट टेबल, रोल नंबर। सर टेबल नेम नहीं दिया सर। क्रिएट टेबल स्टूडेंट, स्टूडेंट, रोल नंबर इंट। अभी हम इस पे प्राइमरी की डिफाइन नहीं किए हैं। मान लो कि टेबल क्रिएट करते समय हम प्राइमरी की डिफाइन करना भूल गए, तो बाद में डिफाइन कर सकते हैं ना। यस सर। टेबल को यस सर, हम यूजिंग अल्टर टेबल कमांड सर। टेबल को हम हर तरह से अल्टर करेंगे, जो कुछ उसमें आपको मॉडिफाई करना होगा। ठीक है, सारा कुछ कर सकते हैं। रोल नंबर दे दिया, नेम दे दिया, भैरकर दे दिया, साइज डिफाइन कर दिया 20। इसके बाद नेम के बाद मैंने कोर्स दे दिया। ठीक है, भैरकर, साइज डिफाइन कर दिया 30। इसके बाद फी दे दिया। फी हमारा यहाँ पे फ्लोट टाइप का है। फिर मैंने यहाँ पर दे दिया ईमेल आईडी और मैंने यहाँ पे साइज डिफाइन कर दिया भैरकर, साइज डिफाइन कर दिया 50। यही हमारा टेबल है, इसको आप एग्जीक्यूट करा लीजिए, आपका टेबल क्रिएट हो जाएगा। टेबल क्रिएट हो चुका। आप अपना टेबल का स्ट्रक्चर भी देख सकते हैं, एसपी, हेल्प, और यहाँ पर टेबल नेम आपका स्टूडेंट। अब आप इसको रन कराइए। एग्जीक्यूट। ठीक है, एग्जीक्यूट कर गया।
रोल नंबर, नेम, कोर्स फी, ईमेल आईडी। अब चलिए, अब सबसे पहले अब मुझे नीड हुआ कि मुझे स्टूडेंट का मोबाइल नंबर भी रखना है। मोबाइल नंबर इसमें है नहीं ना? है। नो सर। तो नो हम सर। हम कॉलम को ऐड कैसे करेंगे? हम लोग कॉलम को ऐड कैसे करेंगे, वो चीज हम लोग यहाँ पे देखना है। ठीक है, तो मान लीजिए यहाँ पे कॉलम को ऐड करना है, तो उसके लिए जो कमांड होता है वो है अल्टर टेबल। किस टेबल में चेंजिंग करना चाहते हैं? स्टूडेंट स्टूडेंट। टेबल में। और यहाँ पे आपको लिखना होगा ऐड। ठीक है, और इसके बाद कॉलम नेम क्या देना है? मोबाइल नंबर। मोबाइल मोबाइल नंबर। मोबाइल। नंबर। ठीक है, और इसका डेटा टाइप देंगे। डेटा टाइप मैंने दे दिया भैरकर, और साइज दे दिया 10। ठीक है, और एक चीज और ध्यान दो, आप एट ए टाइम मोर देन वन कॉलम ऐड कर सकते हैं। मोबाइल के बाद पैन नंबर भी जरूरत है मुझे, पैन दे दिया। और यहाँ पे इसका भी डेटा टाइप मैंने दे दिया भैरकर। भैरकर। पैन कितने नंबर का होता है? 10 डिजिट का ही होता है, 10 कैरेक्टर होता है यस। पैन नंबर में भी। तो देखिए, अब इसको आप रन करा के देखिए, दोनों कॉलम नेम ऐड हो जाएगा। आप एट ए टाइम मल्टीपल कॉलम्स को क्या कर सकते हैं? ऐड कर सकते हैं। सक्सेसफुली एग्जीक्यूट कर गया। अब स्ट्रक्चर हम देखेंगे तो दोनों कॉलम नेम अवेलेबल होना चाहिए ना? यस यस सर। सर। देखिए यस सर। ऑलरेडी है ना? मोबाइल और पैन, यस सर। यस सर। राइट। यस जब सर। हम कॉलम नेम ऐड कर सकते हैं तो हम रिमूव भी कर सकते हैं। अब ये दोनों को रिमूव कर देना है। अब ये दोनों को क्या कर देना है? रिमूव कर देना है। तो अल्टर अल्टर टेबल स्टूडेंट, ड्रॉप यूज किया। ड्रॉप कॉलम होता है यहाँ पे, ड्रॉप कॉलम ही क्लाउज होता है। अगर कॉलम को ड्रॉप करना है तो ड्रॉप कॉलम लिखिएगा, और जिस जिस कॉलम को ड्रॉप करना है उसका नाम केवल दे दीजिए, मोबाइल और क्या है? पैन। पेन। अब यहाँ पे रन करा के देखिए, ये दोनों कॉलम नेम हट जाएगा। हट गया। अब चेक करके देखिए, आप एसपी हेल्प में नहीं होगा। क्लियर है? यस सर। यस सर। अब यस यहाँ सर। तक ये दोनों पॉइंट में किसी को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। कोई भी आपसे कहे कि एसक्यूएल सर्वर में कमांड के थ्रू कॉलम नेम कैसे ऐड करते हैं, कैसे रिमूव करते हैं, ये आप बिल्कुल कर सकते हैं। अब आइए, अब दूसरा चीज यहाँ पर क्या है कि हम चाहते हैं कि किसी भी कॉलम के डेटा टाइप को चेंज करना, या कॉलम के साइज को बढ़ाना घटाना। ठीक है, तो अगर वो चीज करना होगा तो कैसे करेंगे? ओरेकल में हम लोग मॉडिफाई यूज करते हैं। ओरेकल में कॉलम के डेटा टाइप को चेंज करना या साइज बढ़ाना घटाना, ठीक है, तो वहां पे मॉडिफाई क्लॉज यूज करते हैं। यहाँ यूज करते हैं हम लोग अल्टर कॉलम। अल्टर कॉलम, तो सबसे पहले एक रिकॉर्ड भी मैं इंसर्ट कर लेता हूं इसमें। मैं बताऊंगा क्यों रिकॉर्ड इंसर्ट कर रहा हूं। इंसर्ट इनटू, टेबल का यस नाम सर, क्या है? मॉडिफाई यूज किए थे सर। स्टूडेंट क्या? मॉडिफाई फर्स्ट ईयर में यूज किए थे सर। हाँ, तो ओरेकल में यूज होता है। इंसर्ट इनटू स्टूडेंट वैल्यूज। ठीक है, मैंने वैल्यू दे दिया रोल नंबर 1। ठीक है, फिर मैंने यहाँ पे दे दिया मुकेश। फिर मैंने यहाँ पर दे दिया BSCIT। फिर मैंने यहाँ पर दे दिया फी। फिर मैंने यहाँ पर दे दिया ईमेल आईडी। ईमेल आईडी mukesh@gmail.com। ये रिकॉर्ड को इंसर्ट कर दो। और क्यों हम रिकॉर्ड इंसर्ट कर रहे हैं हम आपको बताते हैं। ठीक है, रिकॉर्ड है भी हमारा,
select star from a student। ठीक है, अब चलिए यस सर। अब यहाँ पे मैंने नेक्स्ट में बताया कि किसी भी कॉलम के डेटा टाइप को चेंज करना है, साइज को बढ़ाना है, घटाना है। अब आप ही बताइए, ये जो ईमेल आईडी है इसका हम साइज भरकर का यहाँ पर क्या दिए हैं 50, राइट। यस Yes. सर। अब साइज को हम चाहते हैं कि इसको घटाकर 10 कर दें, 10 कर दें। क्या पॉसिबल होगा या नहीं होगा, कौन बताएंगे? पॉसिबल है सर, यस सर, मॉडिफाई करके पॉसिबल तो है सर, मॉडिफाई कर सकते हैं सर। लेकिन सर मॉडिफाई उतना लाई करेगा तब ना सर 10 में, 10 में लाई करेगा तब ना सर। तो अभी जो सिचुएशन आप देख रहे हैं, करंट सिचुएशन आप देख रहे हैं, तो वही तो मैं पूछ रहा हूं कि अभी जो email है सर, अभी पॉसिबल है कि नहीं है? नहीं है सर। क्यों No, नहीं sir. है? नहीं कर पा रहा था। 10 सर साइज का तो ईमेल आईडी का सर कैरेक्टर सर ज्यादा है सर, और भारत में Yes, सर आप sir, 10 इसलिए दीजिएगा तो नहीं आ पाएगा। हाँ, 10 अब नहीं यहाँ आ पे 10 इसलिए नहीं लेगा कि क्योंकि ईमेल आईडी में ऑलरेडी वैल्यू अवेलेबल है mukesh@gmail.com। वैल्यू के अनुसार अब मान लो कि आप यहाँ पे साइज है 50, ठीक है, और अगर हमको 40 करना हो तो आराम से कर सकते हैं, 30 करना Yes, है तो sir. आराम से कर सकते हैं। लेकिन अगर 10 अगर दे दोगे तो देखो तो mukesh@gmail.com के लिए कितना चाहिए? 10 से ज्यादा 17 चाहिए सर, ना। यस Yes, सर। यस सर, तो मोर 10 देन कैसे 10 होगा, नहीं हो कैरेक्टर। सकता है ना। यानी कहने का मतलब कि मॉडिफिकेशन किस पे डिपेंड करेगा, वैल्यू पे डिपेंड करेगा। वैल्यू के अगर ये साइज ईमेल पे। आईडी का अगर ये ईमेल आईडी का वैल्यू नहीं रहता, ये ईमेल आईडी नल रहता, तब तो तुम स्वतंत्र हो। ईमेल आईडी को किसी भी तरह का डेटा टाइप को चेंज कर दो, साइज को घटा दो, बढ़ा दो। साइज तो ऐसे भी बढ़ा सकते हैं, वैल्यू रहे चाहे न रहे उसमें। साइज को अब मान लो कि ईमेल आईडी अगर 50 कैरेक्टर का ही किसी स्टूडेंट का ईमेल आईडी रहता, तो क्या हम साइज उसका 100 नहीं कर सकते हैं? कर कर सकते Yes, सकते हैं sir. सर। कर यस सकते सर, हैं। कर सकते हैं। लेकिन जिसका ईमेल आईडी किसी बच्चा का अगर 50 कैरेक्टर तक है, तो क्या हम 50 से उसके साइज को 30 कर सकते हैं? नो No, सर। sir. नहीं कर नहीं No, कर sir. सकते हैं। कब कर सकते हैं? जब वैल्यू एम्प्टी हो या 30 कैरेक्टर से कम हो। आ रही बात Yes. समझ में? Yes, sir. यस सर। तो देखिए अभी मैं यहाँ पे अब मॉडिफाई करने जा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। अल्टर टेबल, टेबल का नाम क्या हुआ? Student. स्टूडेंट। उसके बाद अल्टर कॉलम क्लाउज है, ठीक है। चलो किसको अल्टर करना है? ईमेल आईडी को। डेटा टाइप क्या है? भरकर। साइज हम क्या बोले 10, क्या 10 ले लेगा? नो सर। नहीं लेगा। No, sir. नहीं लेगा। नो सर। अगर ईमेल आईडी में कुछ भी वैल्यू नहीं रहता तो ले लेता कि नहीं? यस ले सर। लेता सर। ले लेता था। नहीं लेता, तब क्यों यस सर, ले नहीं लेता। ले लेता। Yes, sir. एक्सेप्ट कर लेगा? नल रहता तो ले लेता। यस। हाँ, नल रहेगा तो एक्सेप्ट कर लेगा। अब यहां पर देखो, एग्जीक्यूट कराया, देखें। यस सर। अब ठीक है, अब जस्ट हम बढ़ाते हैं यहाँ पे 20 एक्सेप्ट करेगा या नहीं? करेगा यस सर, करेगा करेगा। सर। 20 करेगा सर। एक्सेप्ट करेगा, 20 नहीं चाहिए। क्योंकि जो ईमेल आईडी है 20 कैरेक्टर से ज्यादा नहीं है। हो गया, राइट। अब Yes. अब इसका तुम बाहर का डेटा टाइप जाकर वहां देखोगे एसपी हेल्प में, ठीक है। तो आप देखिए 20 क्या शो करेगा, देख रहे हैं 20 लेंथ है। ईमेल आईडी का लेंथ क्या है यहाँ पर? 20 है ना। यस सर। अब तुम ही बताओ, क्या अब कोई कहे कि ईमेल आईडी का जो डेटा टाइप भैरकर है, ये भैरकर को कन्वर्ट करके आप फ्लोट में या इंट में कर दीजिए, क्या तुम कर सकते हो अभी? नो कौन सर। बताएंगे? नो सर, अभी नहीं कर नो सकते। सर। नहीं सर। नहीं हो सकता है, क्योंकि ऑलरेडी कैरेक्टर में है। हाँ, क्योंकि ऑलरेडी ईमेल Character आईडी में है सर। यहाँ पे
इसमें जो वैल्यू है, वैल्यू ऑलरेडी अवेलेबल है ना स्ट्रिंग फॉर्मेट में, भैरकर फॉर्मेट में। Yes, फॉर्मेट में यस यस सर, सर। स्ट्रिंग तो फॉर्मेट। तुम mukesh@gmail.com को तुम इंटीजर में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो? नहीं कर सकते, इट इज नॉट पॉसिबल। हाँ, कब कन्वर्ट कर सकते थे? जब वैल्यू क्या रहता, इफ नहीं इट वेयर रहता, नल। नल Null, रहता, sir. तब हम कर सकते यस थे। सर। आप देख लो, नोट्स बनाइएगा तो एक एक पॉइंट इसका लिख लीजिएगा। कंट्रोल सी। अब यहां पर देखो, कंट्रोल भी। अब भैरकर से हम इंट कर रहे हैं, इट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि स्ट्रिंग वैल्यू को इंट में कैसे कन्वर्ट कर देंगे हम? वो न्यूमेरिकल टाइप का, उसमें कुछ वैल्यू रहता तब ना। यस सर। नहीं Yes, हुआ, sir. ठीक है, राइट। अब चलो, फिर अब एक प्रश्न उठता है यहाँ। इंटीजर आता तो सर हम उसको स्ट्रिंग में हाँ, चेंज कर सकते थे ना इंटीजर सर। टाइप का वैल्यू तो स्ट्रिंग बन सकता है ना। अगर इंटीजर वैल्यू है 1 2 यस सर। 3, तो क्या वो स्ट्रिंग यस नहीं बन सर। यस सकता है? बन यस सकता Yes, है। सर। sir. जैसे बन देखो, जाएगा वो सर। देखो तुम रोल नंबर को इंट रखे हो ना, तो क्या इंट को हम भैरकर में नहीं कन्वर्ट कर सकते हैं? वैल्यू रहते हुए भी भैरकर में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि 1 एज ए भैरकर हो सकता है। यस सर। तुम जानते हो ना कि स्ट्रिंग में, स्ट्रिंग कहने का मतलब क्या, वो अल्फाबेट भी हो सकता है, डिजिट भी हो सकता है, स्पेशल कैरेक्टर भी हो सकता है। लेकिन इंटीजर या फ्लोट तो हमेशा न्यूमेरिकल डिजिट ही होगा ना। यस सर। Yes, sir. तो देखो, सर, सर एक क्वेश्चन है सर। हम्म, यदि सर ईमेल में मतलब मिक्स वैल्यू रखेंगे, मतलब कि इंट भी रखेंगे, तो नहीं वो जैसे एज ए कि भैरकर है जी, जैसे एज कि ए था भैरकर है। mukesh@123 हाँ जी, gmail एज ए डॉट कॉम। भैरकर है वो। इंटीजर में वो तभी ना कन्वर्ट होगा जब पूरी तरह से वो न्यूमेरिकल टाइप का वैल्यू हो। अगर ईमेल आईडी तुम्हारा 1 2 3 रहता तब हो जाता, ओके सर। ठीक है। उस टाइम बस जैसे अब 1 2 3 आएगा प्रोग्रामिंग, जब तो तुम प्रोग्रामिंग करते हो, जावा का प्रोग्रामिंग कर रहे हो, तुम इनपुट लेते हो रीडलाइन के थ्रू, रीडलाइन के थ्रू जो भी इनपुट लेते हो एज ए स्ट्रिंग होता है, 2 नंबर को इनपुट करना है, और 10 20 इनपुट लिए, तो 10 20 को ही ना इंटीजर डॉट पार्स इंटीजर या इंटीजर में कन्वर्ट करेगा। कि 10 के जगह यस अगर यस। इनपुट, 10 के जगह अगर इनपुट ले लिए नीतीश, तो क्या नीतीश को इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा? नो सर। नहीं कर पाएगा सर। नहीं करेगा। अगर वहां पर इनपुट लेते हो तो एक्सेप्शन जनरेट कर जाएगा, नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन, इलीगल कन्वर्जन हो जाएगा आपका। अब चलो, अब देखो यहाँ रोल नंबर में इंट है, लेकिन ये मॉडिफाई हो जाएगा। वैल्यू तुम रखे हो ना यहाँ पर 1, लेकिन 1 को एज ए भैरकर यूज किया जा सकता है। देखो मैं चेंज कर रहा हूं, ध्यान देना। इंट, इंट को किस में चेंज कर रहे हैं? भैरकर, सॉरी, खैर कर। कर एक मिनट, इंट नहीं, क्या था कॉलम नेम? रोल ना, ऑल यस सर, नंबर। रोल नंबर। रोल नंबर को मैं भैरकर में चेंज कर रहा हूं। देखो, देखिए, अब इसको मैं रन करा रहा हूं, हो जाना चाहिए। ये कन्वर्जन पॉसिबल है, हो गया। यस यस। सर आप देखो डेटा स्ट्रक्चर में जाकर देख लो उसका, ठीक है। रोल नंबर देखिए, भैरकर हो गया टाइप। यस सर। यहाँ भैरकर देखिए, तो ये चीज है। तो आपने देखा कैसे हम लोग टेबल नेम ऐड करते हैं, रिमूव करते हैं, कैसे किसी टेबल के डेटा टाइप को चेंज करते हैं, साइज को इंक्रीज डिक्रीज करते हैं। यहां तक क्लियर? अब आ जाओ, अब हम लोग चलते हैं। जब अब हम लोग यहां पर देखने जा रहे हैं कांस्टेंट को ऐड करना। टेबल क्रिएट करते समय मान लो कि रोल नंबर पे प्राइमरी की डिफाइन करना आपने क्या भूल गया, ईमेल आईडी पे, ईमेल आईडी पे आपने यूनिक की कांस्टेंट डिफाइन करना भूल गया। आ रही बात समझ में? यस सर। यस सर। तो बाद में तुम डिफाइन करोगे ना, अभी तो रोल नंबर में कुछ भी डाल देंगे तो एक्सेप्ट कर लेगा, नहीं एक्सेप्ट कर लेगा? कर लेगा सर। एक्सेप्ट कर लेगा ना जी, यस सर। ठीक है। तो अब यहां पे हम लोग अल्टर टेबल स्टूडेंट, अल्टर टेबल स्टूडेंट
और यहाँ पे हाँ, तो अल्टर टेबल स्टूडेंट, अब प्राइमरी की ऐड करना है तो ध्यान दो, प्राइमरी की को अल्टर टेबल स्टूडेंट में प्राइमरी की को ऐड करने के लिए या किसी भी डेटाबेस को कांस्टेंट को ऐड करने के लिए ऐड कांस्टेंट यूज करते हैं। ऐड कांस्टेंट, अल्टर टेबल स्टूडेंट ऐड कांस्टेंट, ठीक है, अल्टर टेबल स्टूडेंट ऐड कांस्टेंट हो गया। अब इसके बाद ठीक है, तुम यहां पे आ जाओ, यहां पर जिस कॉलम पे तुम कांस्टेंट डिफाइन करना चाहते हो उस पे हम लोग एक नाम देते हैं। तो हम रोल नंबर पे प्राइमरी की डिफाइन करना चाहते हैं, तो देखो रोल अंडरस्कोर पीके, पीके कहने का मतलब प्राइमरी की, कुछ भी नाम दे सकते हो, यानी ये यूजर डिफाइंड नेम है। यानी हम यहाँ पे रोल नंबर पे, ठीक है, रोल नंबर पे हम यहाँ पे कांस्टेंट ऐड कर रहे हैं, रोल अंडरस्कोर पीके, ठीक है। ये यूजर डिफाइंड नाम है, आप कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन नाम मीनिंगफुल होना चाहिए ताकि पता चल रहा है कि रोल पे प्राइमरी की डिफाइन है, ठीक है। अब इसके बाद यहां पर लिखो प्राइमरी की, प्राइमरी की, और किस पे प्राइमरी की डिफाइन करना चाहते हो ब्रैकेट में कॉलम नेम दे दो। किस पे तुम डिफाइन करना चाहते हो, रोल नंबर पे ना, यस सर। यस सर। तो रोल नंबर यहां पर लिख दिए, एग्जैक्ट कॉलम नेम। अब प्राइमरी की डिफाइन हो जाएगा। सर एक बार में मल्टीपल कांस्टेंट भी अप्लाई कर सकते हैं टेबल पे ऐड कर लेंगे तो। ऐड कांस्टेंट रोल पिक के प्राइमरी की चेक करना पड़ेगा, ठीक है। चेक यहाँ पे आप ऐड कांस्टेंट कोमा रोल पिक के प्राइमरी की रोल नंबर, फिर कोमा दीजिएगा, ठीक है, फिर आप लिखिएगा यूनिक की कांस्टेंट, तो आप चेक कर सकते हैं। एक बार चेक मैं कर लूंगा। चलिए अब इसको रन कराओ। कैन नॉट डिफाइन प्राइमरी की कांस्टेंट ऑन नलेबल कॉलम इन टेबल। हाँ, एसक्यूएल सर्वर में ही केवल प्रॉब्लम आता है, ओरेकल में आप अगर ये डिफाइन करते तो तुरंत हो। ओरेकल में भी सेम सिंटेक्स है यही, ओरेकल में डायरेक्ट वर्क करता, लेकिन एसक्यूएल सर्वर में क्या कहता है कि जिस कॉलम पे तुम प्राइमरी की डिफाइन करना चाहते हो वो कॉलम नॉट नल होना चाहिए। वो कॉलम क्या होना चाहिए, नॉट नल। यानी रोल नंबर पे पहले से नॉट नल डिफाइन होगा, रोल नंबर कॉलम पे पहले से नॉट नल डिफाइन होगा, तभी प्राइमरी की बाद में तुम ऐड कर सकते हो, अदरवाइज नहीं ऐड कर सकते हो। तो अब रोल नंबर पे हमको क्या डिफाइन करना होगा, सबसे पहले नॉट नल ना, नॉट नल, यस सर। देखो नॉट नल, ये केवल और एसक्यूएल सर्वर में प्रॉब्लम है, ओरेकल में ऐसा नहीं है। ओरेकल में डायरेक्ट ये लाइन लिखते तो डायरेक्ट वर्क करता। तो देखो कैसे हम मॉडिफाई करते हैं, ठीक है। इस रोल नंबर को हम नॉट नलेबल बनाना चाहते हैं, नल वैल्यू एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो उसके लिए तुमको करना होगा अल्टर टेबल स्टूडेंट, अल्टर कॉलम ही होता है इसके लिए, नोट नल के लिए अल्टर कॉलम, अल्टर कॉलम, ठीक है। कॉलम का नाम दो रोल नंबर, डेटा टाइप भी देना होगा साथ में इंट, और यहां लास्ट में लिख देना होगा नोट नल। नोट नल के लिए यही कॉन्सेप्ट काम होता है, बाद में नोट नल कैसे तुम ऐड करोगे। अब इसको तुम रन कराओ। कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली, कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली, राइट, ठीक है। अब तुम इसको एग्जीक्यूट कराओ। अब तुम प्राइमरी की वाला, अब देखो प्राइमरी की ऐड हो जाएगा। हो गया, यस सर। अब टेबल के स्ट्रक्चर को तुम देख सकते हो, ठीक है।
अब यहाँ पे देखो ना, लेबल में क्या है, नो, यहाँ पर यही शो करता है, ठीक है, राइट। और आगे एक्सप्लेनेशन में और कुछ है, प्राइमरी की किस पे, देखो यहाँ पे प्राइमरी की डिफाइन है तुम्हारा, देखो रोल नंबर। इंडेक्स नेम शो किया, रोल पीके, रोल पीके ही ना दिए थे जी। यस सर। देखो यहाँ पे रोल अंडरस्कोर पीके, जो नाम दोगे यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। प्राइमरी की ऑलरेडी क्या हो चुका, डिफाइन हो चुका। अब चलो, अब जैसे आपने कहा कि सर और मल्टीपल कॉलम्स पे कांस्टेंट ऐड कर सकते हैं कि नहीं, आइए मैं चेक करके बताता हूं। 2 कॉलम मैंने और ऐड कर लिया, ये कहां गया, मोबाइल और पेन, ध्यान देना, एग्जीक्यूट कराया, ऐड हो गया। अब ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पे यूनिक कांस्टेंट डिफाइन करना है, मोर देन 1 यूनिक हो सकता है ना फील्ड, बोलो बोलो। यस यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। अल्टर टेबल, टेबल का नाम स्टूडेंट, ठीक है, और ऐड कांस्टेंट, ऐड कांस्टेंट कॉमा, ऐड कांस्टेंट, और हम ईमेल आईडी पे यूनिक की देना चाहते हैं, ईमेल, ईमेल, ठीक है, अंडरस्कोर यूके, यूनिक की, ठीक है। और यहां पर मैंने लिख दिया यूनिक। हमको, आप एट ए टाइम एक ही कांस्टेंट को डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है, मल्टीपल नहीं कर सकते, एरर देगा। वैसे मैं चेक कर लेता हूं, यूनिक किस पे डिफाइन करना है, ईमेल आईडी पे ना, यस यस सर। ईमेल आईडी, कॉमा दे दिया। कॉमा देने के बाद फिर मैं यूज कर रहा हूं, अब मोबाइल पे देना है मुझे, तो मैंने यहां लिख दिया मोबाइल, मोबाइल अंडरस्कोर यूके यूनिक, यूनिक, और किस पे डिफाइन करना है आपको, मोबाइल पे। मस्ट इंक्लूड ए डेटा टाइप, मोबाइल यूके, यानी ऐड कांस्टेंट 2 बार तो हम यूज नहीं करेंगे। दो क्लाउज तो एट ए टाइम यूज होगा नहीं, यूनिक एरर देगा। एक ही होगा। आप अब इसको रन कराओ, अल्टर टेबल स्टूडेंट ऐड कांस्टेंट, देखो उस पे कांस्टेंट ऐड हो जाएगा, कांस्टेंट ऐड हो गया। अब फिर तुम मोबाइल पे भी करना चाहते हो तो एक एक करके ही करना होगा, कंट्रोल सी, कंट्रोल भी, मोबाइल, मोबाइल यूनिक, कॉलम नेम क्या दिए थे, मोबाइल दिए हैं, इस पे भी मैंने ऐड कर दिया, इसको भी रन कराओ, ये भी रन किया, राइट। अब तुम देख सकते हो स्ट्रक्चर में, एग्जीक्यूट, ठीक है। नीचे में देखो कुछ दिया होगा डिस्क्रिप्शन, देखो है इंडेक्स नेम, ईमेल यूके है, मोबाइल यूके है ना, यूनिक, यस यूनिक सर। यस की, सर। रोल Yes, पीके sir. पे प्राइमरी की है और इस पे क्या है, यूनिक की है, यूनिक की। ठीक है। और देखो यस यहाँ सर। जो कांस्टेंट नेम यूजर डिफाइन दिए थे वो बना हुआ है तुम्हारा, ईमेल अंडरस्कोर यूके, मोबाइल अंडरस्कोर यूके, रोल अंडरस्कोर पीके, ठीक है।
ये प्राइमरी की है, ये यूनिक है, ये यूनिक है। कांस्टेंट टाइप क्या है? यूनिक यूनिक प्राइमरी की। अब चलो याद करो, चेक कांस्टेंट मैंने बताया था टेबल क्रिएट करते समय ही चेक कांस्टेंट डिफाइन करने के लिए मैंने बताया था ना। सर यूनिक में Yes, नन sir. क्लस्टर्ड है ब्रैकेट में, और प्राइमरी की में क्लस्टर्ड है, इसका क्या मतलब? कहाँ क्लस्टर्ड कहने का मतलब वो चीज है कि दोनों चीज क्लस्टरिंग अब उसी पे ना होगा। डेटा को सर्चिंग सॉर्टिंग जो भी कुछ सर्च करना है हम लोग किस पे करते हैं? प्राइमरी की पे ही ना। यूनिक की कहने का मतलब क्या? यूनिक की तो नल भी हो सकता है, लेकिन यस प्राइमरी की क्या कभी नल हो सकता है? नहीं नो सर। नहीं सर, सर। इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्लस्टर्ड बोलते हैं। क्लस्टर्ड। जो भी डेटा का सर्चिंग, ये सब जो कुछ तुम करोगे, यूनिक वैल्यू नोट नल, ठीक है, वो हमारा प्राइमरी की फील्ड ही होता है, इसीलिए वो क्लस्टर्ड होता है। अब यहाँ पे हम लोग को चेक कांस्टेंट डिफाइन करना है। तो याद करो, चेक कांस्टेंट हम चाहते हैं कि कोर्स नेम में केवल क्या एक्सेप्ट करे? बीएससीआईटी और बीसीए। बीएससीआईटी और बीसीए। तो हम यहाँ पर लिखेंगे अल्टर टेबल स्टूडेंट और ऐड कांस्टेंट क्या है इसके बाद? कोर्स। कोर्स नेम सर। कोर्स चेक। कोर्स, ठीक है। तो कोर्स पे सी एच के दे दिए, सी एच के। सी एच के कहने का मतलब क्या? चेक कांस्टेंट। चेक कांस्टेंट। और चेक यहाँ पे मैंने दे दिया सी एच ई सी के, चेक। और कैसे चेक कांस्टेंट आपको मालूम है, यहाँ पे कॉलम नेम दो, किस पे डिफाइन करना है? कोर्स पे। कोर्स पे। और यहाँ पे इन ऑपरेटर लगाओ और जो जो कोर्स तुम देना चाहते हो दे दो। चलो एक हमने दे दिया बीएससीआईटी, बीएससीआईटी एक्सेप्ट करेगा, और एक एक्सेप्ट करेगा बीसीए, बीसीए। राइट। अब इसको रन कराइए। हो गया। अब तुम रिकॉर्ड, दूसरा रिकॉर्ड तुम इंसर्ट करके भी देखो, रिकॉर्ड इंसर्ट नहीं होगा। जैसे 1, ठीक है। मान लो कि मैंने यहाँ, एक मिनट, रोल नंबर यहाँ चेंज करना होगा, 2 मैंने चेंज कर दिया, ठीक है। बीएससीआईटी के जगह मैंने दे दिया एमसीए, ठीक है। एक्सेप्ट आपका नहीं करेगा। रिकॉर्ड मैंने इंसर्ट किया, नहीं किया। कॉलम नेम और नंबर ऑफ सप्लाइड वैल्यू डज नॉट मैच टेबल डिफिनीशन, राइट। यस सर। यस सर। अब आइए, और देख भी सकते हो क्या चेक कांस्टेंट भी वहां उस तरह से बना दिया, कुछ स्ट्रक्चर में कुछ चेंजिंग देखो। देखो है चेक कांस्टेंट में, यस सर। चेक ऑन कॉलम कोर्स है ना, कोर्स सीएच के, यस सर। यस सर। ठीक है। और देखो यहाँ पे कांस्टेंट कोर्स में क्या है? बीसीए और क्या है? बीएससीआई। बीएससीआईटी। तो कह रहा है कि बीसीए होगा या क्या होगा? बीएससीआईटी बीएससीआईटी होगा, हो। राइट, ठीक है। चलो, तो अब प्रश्न उठता है कि जब कांस्टेंट हम ऐड कर सकते हैं तो कांस्टेंट हम रिमूव भी ना कर सकते हैं? यस सर। यस सर। तो कांस्टेंट देखो, अब मैं कांस्टेंट को क्या कर रहा हूं, यहाँ पे रिमूव कर रहा हूं। अल्टर टेबल स्टूडेंट, ठीक है। अल्टर टेबल स्टूडेंट, और यहाँ पे ड्रॉप कांस्टेंट। हाँ ड्रॉप कांस्टेंट। ड्रॉप कांस्टेंट हम यहाँ पर दिए,
और जो हम कांस्टेंट बनाते समय जो यूजर डिफाइंड नाम दे रहे थे उसी यूजर डिफाइंड नाम से क्या होगा, हटेगा, ड्रॉप हो गया। ड्रॉप हो जाएगा। जैसे ईमेल आईडी पे हम हटाना चाहते हैं तो देखना यहाँ पर मैं क्या लिख रहा हूं, ईमेल _uk। अब तुम्हारा एक क्वेश्चन था कि क्या सर मल्टीपल कांस्टेंट को ऐड कर सकते हैं या रिमूव, तो देखते हैं मल्टीपल कांस्टेंट रिमूव हो रहा है कि नहीं। ईमेल _uk, मोबाइल _uk, यूके फिर कोर्स _ch के ना। PH के। सर यस ठीक है सर। सर। ठीक है, अगर ये तीनों कांस्टेंट एट ए टाइम रिमूव हो गया तो आप कह सकते हैं कि हाँ हम लोग मल्टीपल कांस्टेंट को एक साथ हटा सकते हैं। ठीक है, और जब मल्टीपल कांस्टेंट को एक साथ हटा सकते हैं तो ऐड कांस्टेंट वाला एक बार सिंटेक्स देखना होगा कि उसमें मल्टीपल कांस्टेंट क्या हम एक बार में ऐड कर सकते हैं ऐड कांस्टेंट के थ्रू। चलिए, अगर ये नहीं रिमूव होगा तो फिर एक एक करके करना होगा। राइट, कर सकते हैं ना। यस कर सर। सकते हैं सर, यस करिए। सर। अब आप जाकर देखो स्ट्रक्चर में वो सब हट गया होगा, 3 हट गया होगा, ईमेल यूके, मोबाइल यूके, कोर्स ch के। एग्जीक्यूट, हट गया, खाली यस है सर। ना यस रोल, सर। रोल और केवल रोल पीके। यस सर। यस सर। चलिए, आप ये भी जान गए। सर ठीक है, ऐड कांस्टेंट करके और वो डालेंगे तो ऐड भी हो जाएगा ना मल्टीपल कांस्टेंट। अब देखिए एक बार चेक करो, आइए मैं चेक कर लेता हूं। इस तरीके से उस समय ऐड नहीं किए थे, एक को ऐड करने के बाद add- यस सर, सेकंड देखिए, वाले में सर किए थे, सेकंड लाइन में। ठीक है, देखो चेक कर लेते हैं। ऐड कांस्टेंट कॉपी कर लें यहाँ पे और कोमा देकर ना, कंट्रोल V, ईमेल यूके के जगह पे, ईमेल यूके के जगह पे मैंने मोबाइल यूके दिया और फिर हमको लग रहा है कि नहीं काम सर करेगा। यहाँ पर जैसे डायरेक्ट सर किए ईमेल यूके, मोबाइल यूके, उसी तरह से यहाँ ऐड कांस्टेंट नहीं देके डायरेक्ट ही नेम दीजिए ना, ना तो ना होगा। ना, वैसे कैसे होगा, वो तो पहले पहले भी वो तो फर्स्ट में चेक किए ही थे। नहीं चेक किए थे, क्या दिए थे, मोबाइल यूके, यही तो दिए थे। कहाँ वर्क कर रहा है, यही ना दिए थे उस समय। चलो इसमें ज्यादा दिमाग मत लगाओ, गूगल पे देखना, सर्च करना, और अगर हम होगा तो हम नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। समझ गए। यस यस सर। यस यस सर। सर। ठीक है, अब एक चीज रहा कि कॉलम को तुम रीनेम कैसे करोगे। अब मान लो कि जो ईमेल है वो ईमेल आईडी है, उस ईमेल आईडी को अब क्या करना है, उस ईमेल आईडी को ईमेल करना है, रीनेम करना है। तो रीनेम करने के लिए अल्टर से नहीं होता है, वो अलग होता है। और ओरेकल में अल्टर टेबल के साथ ही रीनेम क्लाउज यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पर अलग यूज करते हैं। यहाँ लिखते हैं SP_रीनेम, रीनेम। और यहाँ पे टेबल का जो नाम है, टेबल किस टेबल के, ओल्ड टेबल का नाम क्या था, स्टूडेंट, इसको सिंगल कोट में लिखोगे, स्टूडेंट डॉट ओल्ड कॉलम नेम क्या है तुम्हारा, ईमेल। ईमेल आईडी, यही था ना, कॉमा, यस। कॉमा दो। उसके बाद नया कॉलम नेम क्या करना है तुमको, ईमेल, और यहाँ पे थर्ड पैरामीटर में होता है कॉलम। यही इसका सिंटेक्स है। अब जानते हो स्टूडेंट डॉट ईमेल आईडी का नाम, नया नाम क्या हो जाएगा, ईमेल। ईमेल। अभी तो तुम देख रहे हो ईमेल है, देख लो स्ट्रक्चर खुला हुआ है, अभी तो ईमेल आईडी है ना, देख रहे हो ना यहाँ पर ईमेल आईडी, यस सर। यस सर। ईमेल आईडी है यहाँ पर, लेकिन अब ईमेल हो जाएगा। देखो इसको रन कराओ, ठीक है, हो गया। वैसे ही मैसेज दे रहा है, चेंजिंग हो रहा है उसके कारण से दे रहा है वार्निंग।
अब तुम रीनेम करो। एग्जीक्यूट। देखो हो गया ईमेल। यस सर। यस सर। यस सर। तो यही था बाबू टेबल का स्ट्रक्चर कैसे चेंज होता है, आपने देख लिया सारा कुछ। ठीक है, अब आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना होगा। एक मिनट, स्ट्रक्चर हमारा समाप्त हो चुका है। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में आगे देखेंगे कैसे हम लोग, ठीक है, अब डेटाबेस क्वेरी पे अब आएंगे, कैसे टेबल से रिकॉर्ड को हम लोग रिट्रीव करेंगे, ये सब उस चीज को हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे ना। अब आइए, अब हम लोग अटेंडेंस बना लेते हैं।